धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात आई अभिषेक जी और मिस्टर तिवारी देवेंद्र जी, बेटा राजकुमार, सब लोगों को ये बैठना है, इस प्रकार की पोजीशन बैठना है। पहले भगवान वरुण जी का आवाहन करना है। अभी मैं बता रहा हूं पोजीशन, उसको समझ लीजिए, इसीलिए आपको ये बताया। और इस कलश में पहले सारे तीर्थों को बुलाएंगे। हम आप बहुत करते हैं तो बंबई में रहते गोदावरी स्नान करने के लिए चले जाते हैं, और गांव के आजू बाजू गंगा नदी हुई वह स्नान के हो। हमारे सबके बगली बरना नदी है, वो बरना से निकली है, उसको बरुणा नदी कहते हैं। इसीलिए बरना नदी और गंगा का कॉम्बिनेशन मिलकर के वाराणसी बना है। समझ रहे ना? अभी आराम से बैठ जाओ। अभी फूल जो चावल ले आए हो आप लोग, अपने घर से जो चावल ले आए हो, घर से नहीं चावल ले आए हो तो थाली में चावल है, उसको लेकर के आप ये भाव बनाइए कि सारे तीर्थ इस कलश में स्थापित हुए हैं। अरे हाथ में फूल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, भगवान वरुण भगवान का आवाहन करना है। ओम तद्वाजाम ब्रह्मणा बंदवान सदा शास्त्रे जनमानो हविर्वेहे अहेडमानो वरुणे हवो दुर्सगो समान आयुः प्रबोधिः अस्मिन् कलशो वरुणं सांगं सप्रजायं साधितं सशक्तिं ध्यायामि अपां पदो वरुणाय नमः। ये जो सामने कलश रखा हुआ है, आप लोगों के सामने नारियल का कलश रखा हुआ है, वहां पर आप लोग छोड़ दीजिए। झारना जी कलश पर छोड़िए। कलश पर जितने जजमान उपस्थित यहाँ पर पूजा में सम्मिलित हुए हैं, उनकी दृष्टि या तो हमारे पास हो, हमारे प्रति हो, या फिर भगवान के सामने हो, या आप अपने राइट अथवा लेफ्ट में देख करके आपको क्रिया करना है। और जो भी क्रिया करना है सुन करके समझ करके वह क्रिया को करना है। पुनः हाथ में अक्षत ले लीजिए आप लोग। भगवान वरुण जी का आवाहन करना है। ओम मनो ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले पुष्पो ब्रह्मा मध्युर्मातर्गणा स्मृता कुक्षौ तुषागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणाः अंगैः संहिता सर्वे कलशनिधो समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांते पुष्टिकरी तथा आयान्तो मम शान्तरतं दुरुपचोकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अपां पदे बम्बरुडाय नमो नमः। उहागच्छ उहतिष्ठ सुप्रतिष्ठा वरदो भव। कलश के ऊपर अक्षत छोड़ दीजिए। मनोज्योतिर्भतामादिशमन्तनोत्वरिष्टञ्जनपुंसमिमं विश्वे देवासैहमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम अश्य प्राणाः प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राणाक्षरञ्जय मामहे चमश्यन सुप्रतिष्ठा वरदो भवता। एक चम्मच जल से स्नान कराएंगे भगवान वरुण जी को। ओम भाव बनाइए कि भगवान को गंगा जल से स्नान करा रहे हैं। ओम पाद्योः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। आपके दोना में पंचामृत रखा हुआ है। एक किसी दोना में, बड़े दोना में एक चम्मच उठाइए और भगवान वरुण के पास चढ़ा दीजिए। ओम पंचनद्यः सरस्वती नदीयन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशो भवसरिता
ओम भूर्भुवस्व वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमो नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पुनः एक चम्मच जल से स्नान भगवान वरुण भगवान को कराएंगे शुद्ध जल से। देव शतवा हस्ताभ्याम। ओम बम वरुणाय नमो नमः। वस्त्र चढ़ाएंगे, रक्षा सूत्र। आप लोग की थाली में रक्षा सूत्र रखा हुआ है। ओम मा युवा शुवाशा परिणीतयागान सहस्रेयान भवतिजायमानः तन्धीरासुर्नयन्ते श्वाद्यो मनसा देवयन्तः। ओम बम वरुणाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। एक चम्मच जल गिरा दीजिए। ओम बम वरुणाय नमो नमः। एक जनेऊ रखा हुआ है, थाली में पीला जनेऊ रखा हुआ है, भगवान कलश के ऊपर रख देंगे। ओम मां ब्रह्मज्ञानामृतमं गुरुसादृशेमतः सोनचोद्वयन आवह शौन्या उपमा श्रेष्ठाः सरस्वयोनिम सरस्व विवः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि। एक चम्मच जल गिरा देंगे। ओम यज्ञोपवीतान्ते दुराचमनीयं जलं समर्पयामि। एक फूल में हल्दी रोली चावल लेकर के भगवान कलश के ऊपर चढ़ा देंगे। ओम भूर्भुवस्वः बम वरुणाय नमो नमः। गंधम समर्पयामि। बम वरुणाय नमः। गंधानुलेपनं समर्पयामि। बम वरुणाय नमो नमः। अक्षतांच समर्पयामि। अब भगवान वरुण जी को धूप दिखा दीजिए। अगरबत्ती आप लोगों के सामने आ गया है, अगरबत्ती दिखा दीजिए। ओम ब्राह्मणो शमुखमाशेद बाहो राजन्यः वितः ओरो तद्सैवैश्यः विरागसोद्रो अजायत। बम वरुणाय नमो नमः। धूपाघ्रापयामि। दीपक को रख दीजिए, धूप बत्ती को रख दीजिए। चावल ले लीजिए, चावल दाहिने हाथ में चावल लीजिए और इस प्रकार से भगवान वरुण भगवान की आरती करिए। ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सौर्यो अजायत श्रोत्राद्वा शुभ्राण संहाग्निरजायत। बम वरुणाय नमो नमः। दीपं दर्शयामि। दीपान्ते अक्षतां समर्पयामि। अक्षत जो है कलश के ऊपर रख दीजिए, हाथ धुल लीजिए। पान की पत्ता ले लीजिए, उसमें एक मीठा रख लीजिए और लौंग इलायची भी रख दीजिए। एक फल भी रख दीजिए और कलश के बगल में रख दीजिए। हरि ओम मानाभ्या आशीर्वादं दर्शकं सैष्णवो समवर्तता भुजाम्भो मृतिसहस्रोत्रा तथा लोकात् अकल्पयन्। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम ऋतुफलम्। ओम मां जाहा फलिनिर्जा अफला अरूपाणा सप्तमिणे बृहस्पति प्रसूतास्तान मुञ्चन्तु वग्हुंहसः। ओम ऋतुफलम् समर्पयामि। अब लौंग इलायची रख दीजिए और कलश के नीचे रख दीजिए फल जो भी मीठा इत्यादि रखा हुआ है। ओम मां पुंगी फलम महद्दिव्यम नागबल्यर्दिलितम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्णामि। तांबूलम समर्पयामि। एक चम्मच जल गिरा दीजिए। तांबूलान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। बम वरुणाय नमो नमः। अब पुनः देखिए, अब आप जो पुरुष की बात मैंने कहा, महिलाएं जैसे बैठी हैं वैसे बैठी रहेंगी। जिसके पास पानी ना हो लोटा में पानी दे दीजिए और सबके दीपक की भी व्यवस्था देख लीजिए, प्लस माइनस जो हो उसको क्लियर कर लीजिए। और इसके बाद में आप लोग कलश उठा लीजिए, अपना अपना कलश। जैसे मिस्टर अभिषेक जी आपका वो कलश है और ये इनका कलश है। महिलाएं जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी। पति के साथ में अगर महिलाएं हैं तो पति को अपना आसन बदलना होगा, जैसे देख रहे हो सामने। और ये कलश लेकर के पहले आप इस कलश लिए तो आपके कामना का स्मरण होना जरूरी है। लोग कहते हैं ना, और उस कामना की पूर्ति के लिए अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करिए, दाहिने कंधे से। राइट, समझ में बात आई। इसके बाद में अकेला चना भार नहीं फोड़ता। एक हाथ में दम हो
और जब तक बावा हाथ न लगोगे तब तक बंदूक चले नहीं। इसलिए बाएं हाथ की तरफ भी ले जाना होगा आपको। फिर इसके बाद में उसको अपने हृदय पे रखना, हृदय से स्पर्श करना होगा कि ये पूजा मैं पंडित जी के दबाव से नहीं कर रहा हूं, अपने ससुर सास के दबाव से नहीं कर रहा हूं, अपने माता पिता के दबाव से नहीं कर रहा हूं, स्वेच्छा से पूजा कर रहा हूं। फिर आपके मस्तक में जो चंदन लगाया गया है इसी को स्पर्श करेंगे तो सारी ताकत आपके अंदर प्रवेश करेगी। आप लोग पोजीशन में बैठ जाइए। तीन मंत्र बोलिए केवल, बस उठाइए कलश, सब उठाइए अपना अपना कलश। आचार्य जी आप लोग हेल्प कराइए, सब लोग बताइए। एक क्या झारना जी आप बैठी रहो, पंडित जी लोग देंगे। चलो उठाओ कलश, कलश उठाओ, सारे लोग कलश उठा लीजिए। ऐसे आप हाथ पकड़ लीजिए। हाँ जी। हरि ओम जाग्रतो मनः शिव संकल्पमस्तु विष्णुपदानि च तेन आयु प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं देव आयुस्तो। अब कल्याण की कामना के लिए मस्तक से लगाइए स्वास्थ्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरास्तु भाग्यहस्ते धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वन्दे सदैव भवतां हरिहरस्तु। जहां से कलश आप लोगों ने उठाया है वहीं रख दीजिए। पंडित जी लोग सहयोग कर दे। झारना जी आप लिए रखो, पंडित जी रख रहे हैं। कोई ओम वरुणाय नमो नमः। अब आप लोग अपने अपने गांव चलेंगे। कहां चलेंगे? चौरा मैया के पास चलेंगे। सबकी इष्ट देवी होती हैं। सब लोग ध्यान लीजिए, फूल लेकर के, अक्षत लेकर के। गौर पद्मा सचिवेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा षोडश मातृका दिव्य नमो नमः। फूल रख दीजिए अपने चौकी पर सामने। पुनः अब इसके बाद में जैसे ही लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जैसे अगर पिलर या दीवार बना दिए तो निश्चित सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि अब छत बनवाने वाला है, अब स्लैब चढ़ेगा। तो कुल देवी का जैसे ही ध्यान करते हैं वैसे ही लक्ष्मी जी आगे बढ़ जाती हैं। ओम श्री लक्ष्मी धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये प्रभुजन्ते सप्तैताभूतमातरः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जितने लोग आए हैं सारे लोग हाथ जोड़ करके बोलिए। यहाँ पर लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? आप कोई बता सकते हो? लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? हाँ, गरुड़। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मैंने बताया था जब आपकी बेटी के ना मूल शांति कराया था तो जी। सब लोग बोलिए या देवी सर्व भूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। अब सब लोग तो अपने घर रहते हो ना, कोई किराए के घर में रहता है,
और कोई अपने घर में रहता है। तो घर में भी अगर कोई दोष होता है तो वो दोष हमको आपको पनपने नहीं देता। अगर गांव से जुड़े हैं तो आप जानते हैं अगर पीलिया रोग लग जाता है धान में तो जिंक डालना जरूरी होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने घर में रहते हो वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए आप ये मंत्र बोलेंगे, और जो किराए पर रहते हो भगवान से ये प्रार्थना करते हुए भाव बनाएंगे तो वास्तु भगवान की कृपा से आपको नया घर भी मिल जाएगा। बोलिए सब लोग नमो नमो वास्तु वास्तु पुरुषाय पुरुषाय भू भू सय्या शय्या विरतिप्रद प्रद मद मद गृहे गृहे धन धन धान्यादि धान्यादि समृद्धिं समृद्धिं कुरु कुरु सर्वदा। सर्वदा। बोलिए वास्तु पुरुष भगवान की। वास्तु पुरुष के मुख्य देवता कौन है? विष्णु भगवान है। इसलिए फूल तुलसी दल भी होगा या फूल ले लीजिए। सशंख चक्रम सकीर्तन